एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे सारे काम मेरे हो चुके हैं ख़त्म। बच्चों को भी मैंने नहला दिया था और मैं भी नहा धो के आ गई थी यहाँ पे। तो आज ना मुझे वॉशरूम वगैरह क्लीन करना था, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर कपड़े वगैरह भी मैं डेली के डेली ही धो लेती हूँ। तो आज हेयर वॉश किया था, तो यहाँ पे मैंने लगाया फिर हेयर सीरम। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे टैग कर देती हूँ, तो आप वहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको लेना हो तो वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ भी कर सकते हो, चाहे वो शैम्पू हो, सीरम हो, या जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैं सारी ये चीज़ें वीडियो में टैग कर दूँगी। और पता है, जब मैं ये वाला गाउन पहनती हूँ ना, तो मिक्स रिएक्शन आते हैं लोगों के। जैसे कुछ लोगों को बहुत पसंद आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आपने कहाँ से परचेज़ किया, ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन है। या कुछ लोगों को उतना पसंद नहीं आया। बट मुझे ना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ना तो ऐसा है कि बिल्कुल ही नहीं पहन सकती हूँ। एक्चुअली मुझे ना ये जो साड़ी का प्रिंट था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ, लेकिन जो मेरा रेड वाला है ना, उस तरह से अगर सिलता तो शायद ये ज़्यादा अच्छा लगता। अभी क्या है ना, थोड़ा सा अलग नीचे के साइड का जो है ना, इस वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आप लोग बता दें ये वाला गाउन आप लोगों को कैसा लगा। तो यहाँ पे ना फिर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और नहाने के बाद मैं ज़रूर से थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ यहाँ पे लिपस्टिक वगैरह लगा के। हालांकि बाहर तो मुझे नहीं जाना होता है, कहीं भी जाना भी होता है जब ये शाम को आते हैं तो ही, अगर कहीं गए तो गए, नीचे भी गए तो। लेकिन फिर भी नहाने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा रेडी हो जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए हो या फिर हम बाहर जाएं तभी रेडी हो। घर पे भी रह रहे ना तो थोड़ा अच्छे से रहें, इससे हमें खुद ही अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे फिर डायरेक्ट जो है मैं शाम को ही मिल रही हूँ। मुझे ना आज थोड़ी सी एसिडिटी सी हो रही थी, तो ये ना जब भी पहुँचते हैं ना तो नीचे से मुझे कॉल करते हैं, पूछते हैं कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैंने बोला मुझे एसिडिटी हो रही है। तो फिर ये ना कोल्ड ड्रिंक लेके आ गए थे अपने आप ही, मैंने बोला भी नहीं था। इसके अलावा ना केले लेके आए हैं, क्योंकि केले जो है बच्चों को बहुत पसंद है। तो थोड़ी देर हम लोग नीचे बैठे, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर। मौसम जो है ना इतना ज़्यादा अच्छा सा हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश आने वाली हो। सामने आप देख सकते हो दो दो पहाड़ है, बीच में यहाँ पे ना बादल है और इसके बीच से ना बिजली चमक रही थी। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। शाम का टाइम जो होता है ना, अगर छत पे आ जाओ तो बहुत अच्छा लगता रहता है। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए। ये देख रहे हो बादलों के बीच से ना बिजली जो है वो कड़क रही है। तो ऊपर आ जाते हैं तो बच्चे भी थोड़ी देर पापा के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि ये भी बेचारे ना रूम में बंद बंद परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे ना पतिदेव मुझे दिखा रहे थे लंगूर। पता है दिल्ली में ना बंदर बहुत है और यहाँ पे लंगूर है, बहुत सारे लंगूर है। यहाँ पे पहले तो बैठा हुआ मुझे एक ही दिखा, उसके बाद बहुत सारे लंगूर जो है आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे भी ना बहुत हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। तो इस वजह से इन लोगों को मतलब कि रहने का ठिकाना मिल जाता है। और दिल्ली में भी जहाँ हम रह रहे हैं तो उसके मतलब कि पास में ही जंगल है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे बंदर आते थे। तो अभी जो है ना शाम ढल रही है, मतलब कि अंधेरा होने वाला है। तो ये सारे जो है ना यहाँ पे जितने भी आप पेड़ देख रहे हो सब पे चढ़ जाएंगे। पापा बोलते हैं इनका बोलना कभी सुना है? बोलते हैं इनका बोलना सुन लोगे तो भाग जाओगे डर के मारे। क्यों? ये रहा एक और पूरी टीम आएगी, रात में सोएगी। अरे भैया कितने सारे हैं। एक दिन सुबह पानी आने के 6 बजे तुम्हारा वो लाने जाते डेली। यार तो 20 बैठे एक लाइन से, हम पानी भरे के पीछे देखे। ये लोग पेड़ इधर ज़्यादा है ना, जंगल इधर रहते होंगे और रात में सोएंगे। यार यहाँ पे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। अच्छा बीच में डोरे का पुद्दी निकले देते सब पेड़ पर जाकर सोते और फिर भोर में 8 घंटा यहाँ पे पेड़ बहुत सारे हैं ना, तो हमको रहने की जगह मिल जाती है। क्या हवा चल रही है यार। ये है फालना सॉरी सुमेरपुर। तो यहाँ से पतिदेव मुझे दिखा रहे थे कि ये जो लाइट जलती हुई दिख रही है ना दूर, ये है सुमेरपुर। तो हम लोग थोड़ी देर रहे। ये दूसरा साइड है जहाँ पे अभी अंधेरा हो गया ना, तो पूरे में लाइट ही जितने भी आपको लाइट जलते हुए दिख रहे सारे ही घर हैं। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।
हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो अंधेरा हो गया था, फिर हम लोग आ गए थे नीचे और यहाँ पे सबसे पहले मैंने फिर शाम की पूजा करी। शाम की पूजा करके ना मुझे बहुत सुकून मिलता है क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और अभी जैसी सिचुएशन चल रही है हमारी, तो ऐसे में ना दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं रहता और हर टाइम जो है इन सब चीज़ों को लेके टेंशन ही रहती है। तो इसलिए थोड़ी देर जब मैं पूजा कर लेती हूँ ना तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा करी, हनुमान चालीसा पढ़ा, आरती की और बस डेली भगवान जी से यही कहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए क्योंकि अब काफ़ी दिन निकल चुके हैं। और पता है 9 सालों तक हमने बस ऐसे ही निकाला, ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया, चीज़ें नहीं ली, बस दिन निकल रहे थे। और अब जो हमने सोचा है कि हम सब कुछ अच्छे तरीके से रखेंगे, प्रॉपर अपना घर बसाएंगे, तो अब हमें घर ही नहीं मिल पा रहा ढंग का। तो मतलब कि ऐसे ही होता है, कभी जब आप चीज़ें नहीं उस हिसाब से सोचते हो तो सब कुछ होता है और जब आप चाहते हो सब कुछ हो तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कई बार माइंड में। और एक चीज़ तो अब क्लियर है कि हमें गांव में तो रूम नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब से रूम है ही नहीं कि आप रेंट के हिसाब से लगाओ। तो बचा एक वही कि हम सुमेरपुर या फिर जवाई की तरफ देखें। तो अभी एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि अब छुट्टी ले और वापस से हम लोग निकलें क्योंकि जब तक आप गलियों में घूमोगे नहीं आपको रूम नहीं मिलने वाला। और शहर की तरफ से सिर्फ 1-2 लोग ही आते हैं, इतने लोग हैं भी नहीं, या तो फिर ब्रोकर के थ्रू, जैसे कि कल एक सिस्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। तो अभी लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि हम एक बार ये सब भी करके देखें और जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं क्योंकि अब जो है ना मतलब ऐसा हो रहा है कि बस एक होता है ना पानी सर से ऊपर चला गया, बस वैसा ही वाला मुझे फ़ील हो रहा है। अब क्या है पता है, हस्बैंड देखो ऑफिस चले जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं या फिर लोग मिल जाते हैं बातें कर लेते हैं, पर मेरा क्या है ना, मैं जब पूरे दिन घर में रहती हूँ उतना कुछ ऐसा काम भी नहीं है तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ और फिर इतना चिड़चिड़ाहट होती है और सारी चिड़चिड़ाहट जो है बच्चों के ऊपर ही निकलती है। तो खुद ही पता है रात को इतना गिल्ट फील होता रहता है ना चीज़ों को लेके, तो इस वजह से इतना दिमाग ख़राब होता है। बस ये लग रहा है कि चलो भाई जल्दी से सब कुछ हो जाए ठीक, आई होप कि जल्दी से जल्दी हो जाए। तो यहाँ पे ना फिर पूजा करने के बाद फिर मैं लग गई थी खाने बनाने की तैयारी में। तो ये ना जब तक मैंने पूजा करी तब तक जाके कुछ कुछ चीज़ें लेके आए थे जैसे कि सब्ज़ी और दूध वगैरह। तो आज ना गोभी लेके आए हैं तो मैंने सोचा ना अच्छी सी आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, काफ़ी दिन हो गए मुझे बनाए हुए। पर पता है आज की जो सब्ज़ी थी ना हम मतलब खा ही नहीं पाए, ऐसा हुआ है कि और बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें भी हैं यहाँ पे पता है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने फटाफट से सब्ज़ी काटी बैठे बैठे और यहाँ पे फिर मैंने गोभी को सबसे पहले फ्राई करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मेरे पास सिर्फ इंडक्शन ही है, गैस चूल्हा वगैरह कुछ है नहीं। तो क्या होता है ना कई बार, ये वैसे है तो गांव ही और यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है लेकिन इन्वर्टर सिर्फ पंखा और लाइट के लिए है, इंडक्शन के लिए तो होगा नहीं। तो इस वजह से भी कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि मतलब लाइट का कुछ पता नहीं रहता है कि कब चला जाए। गांव है ना तो मतलब लाइट ऐसे है जाती आती रहती है, कभी चली गई तो फिर 1 घंटे नहीं आएगी, कभी 2 घंटे नहीं आएगी, तो ऐसा ही बस चलता रहता है। वो तो चलो इन्वर्टर है तो लाइट और पंखे की दिक्कत नहीं है, बट फिर खाने पीने में हो जाता है बच्चों को लेके क्योंकि अब बच्चों के साथ रह रहे हो तो होते ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि मैंने बिस्किट नमकीन ब्रेड ये सब चीज़ें तो रखी हुई है बट फिर भी। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने गोभी को फ्राई कर लिया और पता है मुझे ना आज बचपन की याद आ गई जब गोभी की सब्ज़ी बनती थी ना, इस तरह से नमक और हल्दी डाल के फ्राई करके निकालते थे। तो आधी से ज़्यादा गोभी तो हम ऐसे ही खा जाया करते थे फ्राई में क्योंकि बहुत टेस्टी लगता था खाने में। अब खुद फ्राई करती हूँ ना तो खाने का मन नहीं करता। यहाँ पे मैं फ्राई करी थी, मेरे हस्बैंड खा रहे थे तो इस वजह से ना मुझे याद आ गया कि बचपन में ना हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे। यहाँ पे देख रहे हो वापस से मैं तेल डाल रही थी और ढक्कन बंद में ही, कभी कभी दिमाग ना एकदम ही वो हो जाता है, खाली हो जाता है। तो यहाँ पे पता है आज इतने मन से मैं बना रही थी ना आलू गोभी की सब्ज़ी, हालांकि सब्ज़ी थी भी आई थिंक मतलब जो दिन में लंच में आता है ना तो उतना तो हम लोग खा नहीं पाते हैं तो वो रहता है, बट फिर भी मैं रात को बना लेती हूँ सब्ज़ी, हस्बैंड के लिए खास करके बना देती हूँ क्योंकि दिन में तो चलो खाना मजबूरी है, कम से कम रात को ये घर का खाना खाए और मतलब कि तीखा या मसाले वगैरह ज़्यादा ना हो। तो इस वजह से जो है रात को मैं घर पे ही सब्ज़ी तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। वैसे जैसे इनके यहाँ पे मतलब वहाँ पे जब खाने का कुक चेंज होता रहता है तो जो
मतलब इससे पहले जो कुक थे ना वो उतना तीखा या मसाले वगैरह नहीं डालते थे, तो नॉर्मल घर के खाना जैसा ही बन रहा था। अभी जैसे चेंज होते हैं ना तो फिर वो हर इंसान जो है अलग अलग बनाता है, तो अब जो है ना थोड़ा तीखा तेल मसाला ज़्यादा रहता है, खास करके लाल मिर्च, तो फिर अब खाना ही पड़ता है इनको। तो रात को जो है मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल में जीरे का तड़का लगाया और लहसुन डाला, हरी मिर्च भी मंगवाया था आज मैंने, तीखी नहीं होती है लेकिन फिर भी मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने डाला है एक प्याज, नमक डाला, प्याज को थोड़ा मतलब कि थोड़ा अच्छे से पक जाएगा और जल्दी पक जाएगा। लेकिन पता है जब आप कोई चीज़ बहुत मन से करने की सोचते हो ना तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। वैसे ही आज हुआ, मतलब इतने मन से सब्ज़ी मैं बना रही थी लेकिन हम लोग खा ही नहीं पाए। क्यों नहीं खा पाए अभी मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊँगी। तो यहाँ पे प्याज जो है भुन गए थे, अब इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाला है, धनिया मसाला डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो है मैं अच्छी तरीके से ढक के छोड़ देती हूँ जब तक कि सारे मसाले प्याज टमाटर जो है वो गल नहीं जाते। आलू भी मैंने कट करके रख लिया था। तो वैसे तो आलू और गोभी अलग से फ्राई करके बनाओ तो वो और भी टेस्टी बनती है, पर जब जल्दबाजी में बनाना हो तो मैं इस तरीके से भी बनाती हूँ कि मसालों के साथ में आलू को गला लिया। तो दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है पर दोनों ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस से थोड़ा सा नमक डाला क्योंकि मुझे याद आया अभी मैं इसमें आलू को भी पकाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया, आलू डाला और इसको मिक्स किया और देख सकते हो जैसे ही मैंने इसमें आलू डाला वैसे ही लाइट चली गई। और पता है लाइट जो है अब रात के 12 बजे आई, 1 बजे आई पता नहीं। और सब्ज़ी जो है पूरी मैंने सोचा सुबह उठ के इसको मैं बना दूँगी, लेकिन अब पूरी रात वैसे ही आलू मतलब एकदम काले पड़ गए थे तो सारी सब्ज़ी जो है मुझे फेंकनी पड़ी। ये सुबह का टाइम का है तो एक तो पता है नुकसान होता है वो अलग, और फिर दिमाग ख़राब होता है। ये तो अच्छा था चलो दिन की सब्ज़ी थी तो हम लोगों ने खा लिया। रात को इतनी ज़्यादा तेज़ की आंधी आई है, इतनी तेज़ आंधी आई कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइट भी चली गई और सुबह भी लाइट नहीं आई थी, तो मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था ना। इन्वर्टर था बट वो भी कितने देर ऐसे चलेगा। चलो लाइट की तो दिक्कत नहीं थी है क्योंकि रोशनी आती रहती है, पंखे की भी नहीं थी क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा था। लेकिन खाने की ना मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। ये देखो रात की सब्ज़ी जो है ऐसी की ऐसी रखी हुई है और इसको मैंने बनाया बट खाया किसी ने नहीं क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं आ पाता है। और जो दूध था ना वो भी मैंने बॉईल करी जब थोड़ी सी लाइट आई थी तो, लेकिन वो भी फट चुका है। तो कल का दिन जो है मतलब रात हमारा बस ऐसा ही गया। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।